कौन हो और हम कौन हैं? उसने कहा महाराज आप सकल चराचर के स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। मंदिर में घंटी बजाई जाती है ना ठाकुर जी के सम्मुख, वो सेवक ही है। ठाकुर जी ने कहा स्वामी सेवक का क्या कार्य है? बोले प्रभु आपका कार्य आज्ञा देना और मैं आपका सेवक हूँ, मेरा कार्य आपकी आज्ञा का पालन करना। ठाकुर जी ने कहा तो मैं कितना ही हिलाऊं कितना ही बजाऊं आवाज मत करना। बोला बिल्कुल ठीक है महाराज जो आ गया। ठाकुर जी हिला के देखा बिल्कुल नहीं बोलो बनता। अब तो ग्वाल बालों से कहा भैया तुम गोल घेरा बना लो और पीठे पीठ निषर्ण बालक गले तिष्ठन सगोपाल का पहले पीढ़ा लगा दिए गए चारों ओर, उनके ऊपर ग्वाल बाल गोल घेरा बनाकर उनके ऊपर दूसरे फिर तीसरे ऐसे जैसे मटकी फोड़ लीला में करते हैं। और सबसे ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए और चढ़ करके ठाकुर जी ने क्या किया? बोले मेरी लकुट मुझको दे दो। लकुट ठाकुर जी की लाठी और देखा दूध है भाई, दूध को ऐसे तो हाथ से निकाल नहीं सकते, मटका भी उठा के करेंगे तो लुढ़क जाएगा। ठाकुर जी ने मिट्टी की मटकी में नीचे तक ऐसे छेद कर दिया लकड़ी से और ठाकुर जी प्रेम से उस दूध को ऐसे अंजलि लगा करके पीने लगे, पान करने लगे। अब मटकी हिल रही क्योंकि वो घंटा हिल रहा है, तो वो दूध जब अंजलि में आता तो ठाकुर जी पी लेते और कभी सिर में गिर जाता क्योंकि दूध की धारा हिल रही है ऐसे, तो सिर में गिरता वही दूध ठाकुर जी के श्री अंग से ऐसे गिरता हुआ नीचे आता और उसी दूध को ग्वाल बाल सब पी रहे ठाकुर जी के श्री अंग से गिरते हुए दूध को। इतना सुंदर दृश्य देखा तो वो जो घंटा था वो महाराज वो भूल गया मैंने ठाकुर जी से क्या वचन दिया है। उसने विचार किया जब मंदिर में ठाकुर जी का अभिषेक स्नान होता है तब मुझको बजाया जाता है, जब ठाकुर जी को भोग लगता है तब भी मुझको बजाया जाता है, और आज तो भोग और स्नान एक साथ हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं न कभी होगा। और आज भी अगर मैं नहीं बजा तो मेरा तो होना न होना बेकार है। और जोर जोर से बजने लग गया, टन 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 की आवाज। अब तो महाराज बज गया, ग्वाल बालों ने तुरंत घेरा छोड़ दिया, अरे कन्हैया भाग। गोपियां सब लठ लेकर के चारों ओर से चारों दरवाजों में खड़ी हो गई, आज कहाँ भागोगे? ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तूने पिटवाई दी, आज तो जितना दूध ना पियो उतने से ज्यादा लठ पड़ेंगे। ठाकुर जी ने कहा हमारी तरह करो बच जाओगे। दूध गिर ही रहा था मटकी में से और ठाकुर जी ने अपने मुंह में दूध भर लिया, ऐसे हनुमान जी की तरह ऐसे दूध भर लिया महाराज। ग्वाल बालों ने भी सब ठाकुर जी के देखा लेके दूध भर लिया। अब तो गोपी सामने आ गई और दरवाजे पर ठाकुर जी खड़े हैं। गोपियां प्रेम से खड़ी लट लेकर के, ठाकुर जी कुछ बोल नहीं रहे। गोपी ने कहा अरे कन्हैया तू तो बड़ो चंचल है, बहुत बातें बनावे, आज चुपचाप कैसे है? आज तेरी चोरी पकड़ी गई, तुझे छोड़ूंगी ना, तेरी मैया को बुलाऊंगी। ठाकुर जी ने नेत्र नीचे किए, मुंह नीचे कर रखे हैं। वो गोपी नीचे झुक करके बोली आंखें जो हमको हमेशा दिखाते रहते हो आज क्यों नीचे कर लिए? जैसे ही सामने आई ठाकुर जी ने तो उसके मुंह में दूध का कुल्ला कर दिया। हमारी आंखों में पानी चला जाए तो 2 मिनट लग जाते हैं आंखें ठीक करने में, और दूध चला जाए तो थोड़ा सा तो आंखें मलेगा ही व्यक्ति। सब ग्वाल बालों में जितनी गोपियां सामने आई सबके नेत्रों में और दूध की एक एक फुदकार मार दी, कुल्ला कर दिया। जब तक गोपियां अपनी आंखों को ठीक कर दी तब तक तो सब ग्वाल बाल 9 2 11 हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने विभिन्न प्रकार की चोरी लीलाएं की हैं, इतनी लीलाएं की कि हम कह नहीं सकते। एक एक लीला का हमने स्मरण किया। आगे महाराज चोरी के पश्चात भगवान की उखल बंधन लीला का वर्णन है। कहते हैं एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यशोदा मैया दही मथ रही है मक्खन निकालने के लिए स्वयं। भगवान कृष्ण आए, बोले मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा दूध उबलने को रखा है, अभी दूध पी लो। ठाकुर जी ने कहा मैया मुझे तो आपका दूध पान करना है। मैया ने गोद में बिठा लिया, ठाकुर जी को दूध भी पिलाने लगी और साथ में दही भी मथने लगी। दही मंथन करते करते इतने में देखा जो दूध उबालने के लिए रखा हुआ था वो आंच तेज हो गई और दूध उबाल जाने लगा। हम ये मान्यता मानते हैं दूध अग्नि में जल जाए तो अशुभ है, ठीक नहीं दूध का जलना। मैया ने भी सोचा दूध का जलना ठीक नहीं, तो दूध को थोड़ा आंच कम कर आऊँ या जल का छींटा मार आऊँ, और ठाकुर जी को तुरंत उठा करके नीचे रख दिया और दूध में जल का छींटा मारने चले गए। ठाकुर जी को रोष आ गया, महाराज अच्छा हमसे ज़्यादा प्रिय दूध हो गया।
कि हमें उठा के नीचे रख दिया और ये थोड़ा सा दूध उबाल चले जाता तो कौन बड़ी बात थी। और ठाकुर जी गुस्सा आया, एक पत्थर उठाया और सारी मटकियाँ जितनी थी दूध दही मक्खन की सब फोड़ने लगे भीतर ही भीतर। इतने एकदम आक्रामक हो गए, सारी मटकियाँ फोड़ दी ठाकुर जी ने। मैया कहने लगी अरे ये सखियाँ सब ठीक कहती थी कि तेरो बालक बहुत शैतान है, बहुत चोरी करे और मटकियाँ फोड़ दे। मैं तो सोचती थी कि सखियाँ गोपियाँ झूठ बोलती हैं, लेकिन आज तो इसने मेरी घर की मटकियाँ फोड़ दी। अरे ये साधारण मटकियाँ नहीं, ये तो मेरी ददिया सास की समय की मटकियाँ थी। माताओं को तो पुरानी चीज़ों से बड़ा लगाव होता है, संभाल के रखनी, भैया ये वहाँ उस समय की भाई। इसने सब मटकी तोड़ दी। ठाकुर जी मटकी क्यों तोड़ते हैं? इसलिए मटकियाँ तोड़ देते हैं भैया, जो कुम्हार है वो भी तो नई मटकी बना करके इंतजार कर रहा है, तुम पुराना यूज करते रहोगे तो उसकी बिक्री कैसे होगी बिक्री। तो मटकियाँ तोड़ते रहते हैं, कुम्हार के ऊपर कृपा है। अब तो मैया ठाकुर जी को पकड़ने के लिए भागी और बोली आज मैं इसको दंड दे के छोड़ूंगी, इसकी शिकायतें सब सच्ची हैं, इसका मतलब जितनी आती हैं। अब तो मैया पीछे पीछे दौड़ने लगी, ठाकुर जी आगे आगे भागे। मैया वृद्ध अवस्था में है, पकड़ नहीं पा रही ठाकुर जी को। हरिशरण हाँफने लग गई। जब मैया पसीने से तर हो गई तो ठाकुर जी ने सोचा मैया को बहुत भगा दिया, अब मैं खुद ही बंधन में आ जाऊंगा। और ठाकुर जी मैया के सम्मुख आ गए। स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्रस्त्र कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासि स्वबंधने। स्वयं कृपा करके भगवान बंधन में बंध गए। जब भगवान को बंधन में बांध दिया और एक ओखली से बांध दिया मैया ने, और कठोर होकर के कहने लगी। माताएं कभी कभी कब कठोर होती हैं, जब बाहरी व्यक्ति बालक की शिकायत करता है और माता को क्रोध आता है कि यदि इसको दंड नहीं दिया इसका भविष्य बिगड़ जाएगा, तो फिर माताएं न चाहते हुए भी हाथ उठा देती हैं। अच्छा थोड़ी लगता है किसी माँ को अपने बालक को मारना या पीटना या दंड देना, लेकिन उसका भविष्य ठीक हो, इसीलिए मैया को यही चिंता है कि कल को चोर चोर कहेंगे लोग तो इससे ब्याह कौन करेगा। इसलिए इसकी चोरी की और शैतानी की आदत छुड़ानी है, इसलिए बंधन में बांध दिया ओखली से। ठाकुर जी बिल्कुल रोनी सी सूरत बना करके बैठ गए। अब तो जो गोपियाँ और आती हैं देखते हुए, उन गोपियों से ठाकुर जी कहते हैं गोपी अब तसल्ली है गई तुमको, रोज हमारी शिकायत करी करती तुम लोग, आज तो मैया ने हमें दंड दे दिया। तो गोपियाँ दुखी हो गई, रोने लगी। हम शिकायत भले ही करती थी लेकिन हमने कभी नहीं चाहा कि आपको ऐसा दंड मिले, आप तो हमारे प्राण प्रियतम है। गोपियाँ यशोदा मैया से कहने लगी मैया आप इनको खोल दो। मैया ने कहा देखो तुम रोज उलाहना लेकर के आती हो, रोज शिकायत करती हो, आज तो इसको दंड दूंगी, खोलो देखो। गोपियों ने कहा मैया तुम नहीं खोलोगी तो हम खोल देंगे। मैया ने कहा तुमको तुम्हारे बालकन की तुम्हारे पतियों की सौगंध है, तुम मत खोलना। गोपियों ने कहा कृष्ण के प्रेम में बालक और पति सब महाराज सबकी सौगंध को हम तोड़ देंगे, हमें कृष्ण से इतना प्रेम है हम कृष्ण के बंधन को खोल देंगे। मैया ने कहा तो तुमको श्री कृष्ण की सौगंध है। अरे मैया तूने कृष्ण की सौगंध दे के हमें क्यों रोक ली होगी। गोपियाँ कुछ नहीं कर सकती, चली गई। बलराम जी ने कहा मैया खोल दे कन्हैया को, कहा तो भी बांध के रख दूंगी, दूसरी तरफ से तो चुपचाप जा अपना काम कर। अब बलराम जी भी वैसे सहसा बता रहे लेकिन माँ के सामने कुछ ऐश्वर्य नहीं चलता। समझ गए भगवान की कुछ लीला है। मैया घर से दूर चली गई। जब ठाकुर जी ने देखा कोई नहीं तो उसी ओखली को घसीटते हुए और ठाकुर जी जो नंद बाबा के महल में आंगन में दो अर्जुन के वृक्ष थे जिनको यमलार्जुन कहते हैं, वो दोनों वृक्षों की जड़ें नीचे एक थी और दोनों वृक्ष ऐसे ऊपर अलग अलग थे। तो ठाकुर जी इस पार से इस पार ऐसे आ गए, ओखली पीछे ऐसे तिरछी होकर अटक गई। ओखली को फंसाकर और ठाकुर जी ने एक हल्का सा झटका दिया, उसी झटके के साथ दोनों वृक्ष धड़ाम से टूट गए। और देखते देखते उन वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष निकले। ठाकुर जी की प्रार्थना करी, ठाकुर जी को प्रणाम किया और स्तुति करते हैं ठाकुर जी की, और ठाकुर जी ने इनको मुक्त कर दिया, अपने धाम चले गए। जब ये चले गए अपने धाम को, भगवान के धाम को मुक्त होकर, तब जाकर के वृक्षों के गिरने की ध्वनि बाकी लोगों को सुनाई दी। दौड़े दौड़े सुनाए। नंद बाबा आदि भी आए, उन्होंने कहा क्या हो गया, का यशोदा ने बांध दिया था। नंद बाबा तो यशोदा मैया पे बड़ा गुस्सा करने लगे, अभी कुछ ऊंच नीच हो जाती, वृक्ष हमारे लाला के ऊपर गिर जाते तब क्या होता। अरे छोटी सी मटकी के पीछे हमको अपने लाला से हाथ धोना पड़ जाता। यशोदा इतना क्रोध ठीक नहीं।
बालकृष्ण को गोद में लेकर बोले हम तो घर छोड़ के चले जाएंगे। कभी ऐसा होता है ना, बच्चा जब वहाँ से गुस्सा हो जाए तो पिताजी का चलो हम जा रहे हैं से, चिंता मत करो। और ठाकुर जी को लेकर के चलने लगे। मैया रोने लगी कि आह, सचमुच मुझसे आज कितना बड़ा अपराध हो गया था। यदि वृक्ष गिर जाता कन्हैया के ऊपर तो कैसी विपत्ति आ जाती। मैया रुदन करने लगी। तो वहाँ ठाकुर जी भी रोने लगे नंद बाबा की गोद में। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले भूख लग गई है। बोले भैया दूसरे ग्वाल से बोले अपने घर से दूध लिया, दूध पिलावे। बोले ये ना, मुझे तो मैया कोई दूध पीना। ठाकुर जी बोले जा अपनी मैया के पास, तेरे चक्कर में तो हमने मैया से झगड़ो की हो, जब तुझे ही जाना है तो फिर जा। ठाकुर जी प्रेम से आकर मैया के हृदय से लगे। परीक्षित जी पूछते हैं महाराज ये वृक्षों में से जो दो दिव्य पुरुष निकले ये कौन थे और क्यों वृक्ष बन के रह रहे थे? सुखदेव जी कहते हैं राजन ये मणिग्रीव और नलकुबर नाम के दो यक्ष थे। यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। एक बार की बात है, ये अलकनंदा नदी में और अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। इन्होंने मदिरा पी हुई थी, नशे में थे। नशे के कारण इन्होंने शरीर पर वस्त्र नहीं धारण किए थे, नग्न अवस्था में, और अलकनंदा में स्नान कर रहे थे। इतने में नारद जी सामने से गुजरे। नारद जी को देखकर अप्सराएं तो जल से बाहर आकर अपने शरीर को ढक लिया, वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये ऐसे ही नशे में रह रहे। साधु आ रहा है तो हमें क्या लेना देना। नारद जी सम्मुख आए तब भी इन्होंने नारद जी को प्रणाम नहीं किया, अपमान सूचक शब्द बोले। नारद जी ने कहा अरे मूर्खो, तुमको इतनी सुंदर यक्ष योनि में, देव गंधर्व योनियों में भगवान ने जन्म दिया, वहां रहकर तुम ये निकृष्ट कार्य कर रहे हो। तुमको नंगे धड़ंग रहना अच्छा लगता है, जाओ वृक्ष बन जाओ फिर हजारों वर्ष ऐसे और नंगे खड़े रहना, बारिश को, धूप को, ठंड को, सबको सहन करना। नारद जी ने साप दे दिया। अब तो दुखी होने लगे महाराज। जब साप मिल गया तो सारा नशा काबूल हो गया, नष्ट हो गया। बोले हमारा कैसे उद्धार होगा? नारद जी ने कृपा करी, कहा जाओ नंद बाबा के आंगन में तुम वृक्ष बनोगे और जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे तभी फिर वापस भगवत धाम को जाओगे। कहते हैं ये मणिग्रीव और नलकुबर जाते जाते ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमको भगवान के भक्तों का, संतों का दर्शन निरंतर होता रहे। भगवान ने कहा क्यों? बोले महाराज हमने प्रेम से नहीं देखा था संत को, लेकिन संत की दृष्टि हम पे पड़ गई थी। उसका फल ये कि आज हमको आपका दर्शन हो गया। यदि हम श्रद्धा से, प्रेम से संत का दर्शन करते, पूजन करते तो हमारी कैसे दिव्य गति होती। संतों के दर्शन की बड़ी महिमा है। अब तो महाराज जब ये वृक्षों के टूटने की भी घटना देखी, ग्वाल बाल सब आपस में विचार करने लगे। जो बड़े गोप थे, नंद बाबा आदि, उपनंद आदि, कि जब से लाला भया है इस गोकुल में और कुछ न कुछ विपत्तियां आने में ही, क्या करें। तब तक महाराज सबने मंत्रणा की और विचार किया कि हमको इस गोकुल को त्याग देना चाहिए, किसी दूसरे स्थान में जाना चाहिए। कहाँ दूसरे स्थान में जाए? तब तक एक ग्वाल बोले, उन्होंने कहा भैया यमुना जी के तट पर बड़ा सुंदर और वृंदावन नाम का एक वन है, जहाँ सुंदर सुंदर घास होती है और सुंदर गैयों के चरने योग्य स्थान है, हमें वहीं चलना चाहिए। और सब लोग वृंदावन की ओर अपनी समस्त सामग्री को लेकर के बैलगाड़ियों में और सब वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे,
रसराज विचारो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो जियो तो कृष्ण अवतारे राधे 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 सुंदर भजन से पहले
आप भगवान की लीलाएं सुन रहे थे। भगवत प्रेमियों, लंगर हाल में, श्री खेड़ा लंगर हाल में जो ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, ये आप सब की तरफ से, आप सब के लिए है। किसी एक विशेष आदमी का ये आयोजन नहीं है। और पिछले वर्ष भी इसी प्रकार किया गया था आयोजन, और ये द्वितीय वर्ष है। सारे गांव के धन से, सारे गांव के सहयोग से इस कार्यक्रम को किया जाता है। जो भी व्यक्ति किसी भी मनोकामना को लेकर यहाँ बैठा है, महाराज श्री जी से निवेदन करूँगा कि वो उनको आशीर्वाद इसी प्रकार का देंगे कि वो उनकी पूरी हो। जो व्यक्ति समय से पहले आकर बैठ जाते हैं, कितने पुण्य के भागी हैं। जो प्रतिदिन सुन रहे हैं, अंत तक सुनेंगे, वो भी पुण्य के भागी हैं। और जो नहीं आ रहे हैं, वो भी पुण्य के भागी हैं, क्योंकि उनका भी सहयोग है। और ज़्यादा अधिक समय न लेता हुआ आप तैयार रहें, प्रत्येक वर्ष के लिए तैयार रहें। कोई भी हो, आयोजन चलते रहेंगे। और जब भी पितृपक्ष में भागवत कथा का आयोजन इस लंगर हाल में होगा, तो आप सबके लिए होगा। क्योंकि कई बार अकेला व्यक्ति इतने बड़े आयोजन को करने से थोड़ा सचचाता है, और सबके मिलने से, सबके सहयोग से, सबकी आहुति डालकर इस हवन को पूरा कर दिया जाता है। 2 दिन की कथा शेष है, कल की और शनिवार की। इतवार को सुबह को पहले हवन होगा, महिलाओं के कलश दिए जाएंगे, उसके बाद अटूट भंडारा होगा। तो आप सभी इसी प्रकार सहयोग करते रहिए। आज के हमारे प्रसाद के श्री शिव कुमार जी मिश्रौली वाले बंसल, उनका पुत्र मानिक जी, मनीष बंसल जी, और कैप्टन चाट भंडार वाले कैप्टन सिंह जी, मैं उन दोनों से निवेदन करूंगा कि वो आए और महाराज श्री जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मनीष बंसल जी और श्री कैप्टन जी, कैप्टन सिंह। देखिए, दान तो सभी देते हैं, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सभी दान देते हैं, परंतु कैप्टन सिंह जी का इतना बड़ा सहयोग है। ये पता नहीं भगवान के घर से कैसा भगत आया है हमारे बिलासपुर में, हर प्रकार की सेवा में खड़ा, हर प्रकार के कार्यक्रम में खड़ा, हर रोज दान दे रहा। जो प्रसाद कमेटी है उसका भी मेंबर है, और कथा में भी 11,000 रुपये का दान भी दिया है। और तो मैं इन दोनों महानुभावों के लिए शुभकामनाएं करता हुआ महाराज श्री जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। आप इसी प्रकार कथा में आते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे और सुनते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राम। समस्त ब्रजवासी गोकुलवासी भगवान बालकृष्ण को लेकर अपने समस्त गोवंश को लेकर और वृंदावन आ गए यमुना तट पर। अब जब आप किसी नए शहर जाते हैं या नए गांव में जाते हैं तो आपका मन होता है चलो घूम टहल के आए, कहाँ कौन सी वस्तुएं देखें। तो बाल गोपालों का भी मन हुआ भाई हम कल को गैया चराने जाएंगे और तो देखें इस मन को देखें। तो रोज वृंदावन में नई नई जगहों को जाते हैं। एक दिन बछड़ों को लेकर ग्वाल बाल चराते हुए और वन में थोड़ा भीतर चले गए। वहां इन्होंने महाराज एक दैत्य को देखा। ये अघासुर था, कंस के द्वारा भेजा गया। इसने विशाल अजगर का रूप बना के रखा। इतना बड़ा अजगर था कि एक पहाड़ के साथ ऐसे लग करके और इतना बड़ा मुंह खोल के बैठा था। ग्वाल वाले ने सोचा ये कोई पहाड़, ये पर्वत है, और इसके मुख को देख करके सोचा इस पर्वत में जाने वाली ये कोई गुफा है। भगवान कृष्ण तो जान रहे हैं ये हमारी मृत्यु सामने बन करके आया है, लेकिन ग्वाल वाले इतने भोले हैं, वो कहते हैं कन्हैया चल इस गुफा के भीतर हम चल के देखें। लगता है हमने सुना है वृंदावन में बड़े बड़े संत रहते हैं, इन गुफाओं के भीतर हो सकता है कोई संत महात्मा रहते होंगे, तो हम उनका दर्शन करें। भगवान मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। अब इसने अपनी जिह्वा बहुत लंबी निकाल करके बाहर सड़क में बिछा रखी थी, मार्ग में भूमि पर। तब तक एक सखा बोलो अरे कन्हैया हम तो सोचते थे वृंदावन में गुफान में महात्मा कैसे रहते होंगे, इन महात्माओं की तो बड़ी मौज हो रही है, इन्होंने बड़ी मखमली सड़क बिछाई हुई है अपनी। अब उन्हें क्या पता है सड़क की जिह्वा है, बोले इनकी सड़क तो बड़ी गद्दीदार है। ये सांस रोक के बैठा था अंदर। और ग्वाल बाल भीतर चलने लगे। वो अजगर के ऐसे बड़े बड़े दांत दिखाई दिए नीचे से। एक ग्वाल ने कहा भाई ये क्या है, सफेद सफेद सी मोटियाँ सी। दूसरा बोला अरे महात्मा यमुना जी में गोता लगा के आते होंगे, अपने तार रस्सी तो है नहीं, इसी में अपने कपड़ा अचला लंगोटी सुखा लेते होंगे। तब तक तो महाराज वो अजगर जो बहुत देर से श्वास रोक के खड़ा था अघासुर, थोड़ा उसने श्वास छोड़ी तो अब मुंह से तो सर्प है, जीवों का भक्षण करने वाला है, तो दुर्गंध ही आएगी मुंह से। उसके मुंह से बड़ी दुर्गंध आई। तब तक एक सखा बोलो अरे लगता है महात्मा लोगों को जो है गैस की समस्या तो नहीं हो गई, ये दुर्गंध क्यों आ रही भीतर से। ये विनोद में कह रहे हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन ब्रज में संत जन विनोद में ऐसा कह देते हैं। तब तक दूसरा सखा बोला अरे नहीं नहीं, संतों के विषय में ऐसा विनोद नहीं करते। हो सकता है संत समाधि में बैठे रहते हों और भीतर कोई जानवर जाकर के मर गया हो, उसकी सड़न आ रही हो। तो सखाओं ने बोला चलो हम भीतर जाएं और वहाँ साफ सफाई भी करें आए, संतों का दर्शन भी करें आए। ठाकुर जी मने मन इतने प्रसन्न हो रहे, मेरे सखा कितने प्रेमी हैं, कितने भोले हैं, और संत सेवा का इनका भाव है। जैसे ही भीतर गए वो तो बस यही इंतजार में था कि ठाकुर जी उसकी जबड़े की गिरफ्त में आए। ठाकुर जी भी भीतर गए, इसने अपना मुंह बंद कर दिया। उसके विष से समस्त ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। निकलना चाहता था सबको, ठाकुर जी ने अपना शरीर बड़ा कर लिया और इसके कंठ पर गले के पास में अटक गए। महाराज इसका प्राण लेना बंद हो गया, अघासुर का वहीं और बंद हो गए। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। भगवान अपनी माया के प्रभाव से और उसके सिर को ब्रह्मांड को फाड़कर सब ग्वाल बालों को माया योग माया के बल से बाहर निकाल करके ले आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये लीला 1 साल बाद इन बच्चों ने अपने घर वालों को आकर बताई कि आज जंगल में और सर्प को मार दिया कन्हैया ने। परीक्षित जी ने कहा महाराज 1 वर्ष बाद क्यों बताया, उसी दिन घर आके बताना चाहिए था, इसके पीछे क्या रहस्य है। सुखदेव जी कहते हैं राजन बात यह है कि ग्वाल बाल जब गैया चराने जाते तो सब अपने घर से कुछ न कुछ सामग्री भोजन लेकर के जाते। कोई अपने घर से रोटी लेकर के जाता, तो कोई कड़ी चावल लेकर के जाता, कोई सब्जी लेकर के जाता, कोई पूड़ी लेकर के जाता, किसी के मैया ने लड्डू बनाए लड्डू लेकर के जाते। और एक सुंदर वृक्ष था, उस वृक्ष में सब अपने अपने घर की सामग्री पोटलियों को टांग देते। बछड़ों को चराते, जिस समय दिन में भोजन करने की इच्छा होती वहीं वृक्ष के नीचे बैठकर और सब ग्वाल बाल साथ में भोजन करते। बड़ा सुंदर उसका दृश्य होता। ब्रज में उसको छाक आरोपना कहते हैं। ठाकुर जी सबके मध्य में बैठ जाते
छोटे से हैं कन्हैया, और सारे ग्वाल बाल उनको घेर करके बैठ जाते हैं चारों तरफ से। लेकिन एक बड़ा विचित्र चमत्कार होता, हम आपके सम्मुख बैठे हैं तो आप सबको हमारा मुख दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई हमारे पीछे बैठा है तो हमारी पीठ दिखाई दे रही होगी। लेकिन ठाकुर जी ठीक बीच में बैठते, परंतु हर ग्वाल बाल को ठाकुर जी का मुख ही दिखाई देगा। हर कोई यही सोचता कि ठाकुर जी मेरी ओर ही बैठे, सब अपने अपने घर की वस्तु लाकर और ठाकुर जी को महाराज भोग लगाते। भगवान का ऐश्वर्य भी काम करता है, लेकिन किसी को दर्शन नहीं होने देते। प्रत्येक बालक अपने अपने घर से लाई वस्तु, देख कन्हैया मेरी मैया ने ये सुंदर रोटी बनाई, जरा चख के देख कैसी हुई है। ठाकुर जी कहते लाला भैया और वो रोटी खा लेते। कोई कहता देख कन्हैया ये मेरी मैया ने सुंदर आम को अचार डालो, देख तो जरा कैसो है। ठाकुर जी उसको भी ग्रहण करते। कोई कहता देख मेरी मैया ने सुंदर ये लड्डू बना के भेजे, ठाकुर जी उसको ग्रहण करते। और बहुत सारी वस्तुएं होती तो ठाकुर जी क्या करते, ठाकुर जी अपने हाथ में रख लेते। कैसे रखते, इसमें लिखा है कि भ्रद वेणुं जठरपटयो संगवेत्रेश कक्षे वामे पाणौ असरण कवलम तत्फलान्यंबुलीषु। बाएं हाथ में भगवान ने एक ने कहा मेरे घर का कड़ी चावल बहुत सुंदर है, ठाकुर जी थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा हाथ में भी दे दे। अब छोटी सी तो ठाकुर जी की हथेली, उसमें कड़ी चावल भी रखा है। एक ने कहा लाला कन्हैया मेरे घर का ये आम का अचार बहुत सुंदर है, ठाकुर जी ने कहा उसको भी ले ले आओ, और ये 2 उंगलियों के बीच में दबा के रख लिया अचार ऐसे। एक ने कहा लाला मेरे घर की ये वस्तु बड़ी सुंदर है, ठाकुर जी ने कहा लाओ, उसको 1-2 उंगलियों के बीच में दबा लिया। फिर कोई किसी ने और वस्तु दी, उसको इधर और 2 उंगलियों के बीच में दबा लिया। मतलब जितना पकड़ सकते हैं छोटे से हाथ से, सब हाथ में फंसा के रखी सामग्री, क्योंकि सबको संतुष्ट करना है। कह रहे तत्फलान्यंबुलीषु, उनकी उंगलियों के मध्य में वो छोटे छोटे फल और वो ये वस्तुएं भोजन की सामग्री अचार आदि सब रखे हैं। इधर ब्रह्मा जी के मन में विचार हुआ, नारद जी रोज कहते हैं ठाकुर जी की लीला देखो, ठाकुर जी की लीला देखो, ब्रज में बड़ी सुंदर लीला चल रही है, आज मैं लीला देखने जाऊं। लेकिन ब्रह्मा जी ने मुहूर्त नहीं देखा, वो गलत मुहूर्त में चले गए लीला देखने। अब मुहूर्त में गलत लीला देखने चले गए तो और लीलाएं तो देखी नहीं ठाकुर जी की, यही लीला देख ली कि ठाकुर जी सबका जूठा खा रहे हैं। कोई ग्वाल वाला कहता चखते हुए अरे लाला ये पदार्थ तो बड़ा सुंदर है, बहुत मीठा, तू भी था, ठाकुर जी खा लेते। ब्रह्मा जी ने कहा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, जिनको बड़े बड़े योगी ध्यान की अवस्था में वैकुंठ में देखते हैं और वो ग्वाल बालों का साधारण जूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं भगवान की लीला में और भगवान के चरित्र में तर्क नहीं करना चाहिए। कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता ये तो विचार ही नहीं करना। तर्क रहित होकर के भगवान के चरित्र को सुनो तो आपको लाभ मिलेगा। अब ब्रह्मा जी तर्क करने लगे कि ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते तो क्या करें। अगर शंका हो गई थी तो जा करके पूछ लेते, लेकिन इन्होंने क्या गलती करी, परीक्षा लेने की सोच ली कि हम परीक्षा लेके देखेंगे भगवान है कि नहीं। अच्छा ये बताओ परीक्षा अपने से छोटा लेता है कि बड़ा लेता है? गुरुजन परीक्षा लेते हैं ना शिष्य की, तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए कोई भगवान से बड़ा होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपने को भगवान से बड़ा मान लिया और परीक्षक बन बैठे, और यही गलती कर दी। ठाकुर जी ने कहा परीक्षा लेते हो तो लो भैया। ठाकुर जी ने स्वयं उनकी लीला में जो है सहयोग कर दिया। बोले अरे ग्वाल वालों हम लोग तो बहुत देर से भोजन करने में लग गए, लगता है बछड़े बहुत दूर चले गए, आप यहीं बैठो मैं बछड़ों को देख आऊँ। ठाकुर जी दौड़ करके गए, देखा तो बछड़ों को तब तक ब्रह्मा जी ने सब छुपा दिया था अपनी माया से, एक गुफा में कंदरा में छिपा कर रख दिया। यहाँ दौड़ के आए तो सब ग्वाल वालों को भी छिपा दिया ब्रह्मा जी ने। अब कन्हैया अकेले रह गए। ब्रह्मा जी ने सोचा साधारण पुरुष होंगे, साधारण मनुष्य होंगे तो रोएंगे, मेरे मित्र कहाँ चले गए, मेरी बचिया कहाँ चले गई, फिर मैं दे दूंगा। ठाकुर जी को काहे को रोना था? बोले देखो ब्रह्मा जी, और जितने ग्वाल बाल, जितने बछड़े बछिया, जो जैसी उम्र का जैसे रंग का बछड़ा था उतने बछड़े ठाकुर जी बन गए, उतने बछिया बछड़े। जैसे जैसे ग्वाल थे, जो जो मित्र थे, सब ठाकुर जी बन गए। अब सब ठाकुर जी बन गए तो सबका कपड़ा भी ठाकुर जी बन गए, सबका जूता भी ठाकुर जी बन गए, सबकी लाठी भी ठाकुर जी बन गए, क्योंकि घर तो भेजना भी सबके माता पिता परेशान होंगे। ऐसा लिखा है कि यावद यावद वत्सपात वत्सकाल्पक वपुर यावद करांध्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल शिक यावद विभूषांवरा। जैसी जैसी
यष्टि है, छड़ी है, जैसा वस्त्र है, जैसे हाथ, जैसे पैर, जैसे उंगली, जैसा मुख, जैसा बोलते हैं, ठाकुर जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वैसे वैसे उतने बालक बन गए जितने बालक गए चराने गए थे, ग्वाल बाल उतने ही बछड़े बन गए। अब तो महाराज जब घर आए तो बड़ी विचित्र लीला हुई। जो गाय चराएगा बच्चा वो थोड़ा बड़ा तो होगा ही, कम से कम 5-6 साल का, 5 वर्ष के हैं सभी, और बछड़ा चरा रहे हैं, और उनकी मैयाओं के घर में और छोटे बालक भी हैं दूसरे। लेकिन आज जब मैयाएं अपने बड़े बालकों को देख रही तो छोटे बच्चे को दूध नहीं पिला रहे, बड़ों को गोद में लेकर दूध पिलाने लग गई 5 वर्ष के बालकों को। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी हैं सब में, आकर्षण अपने आप ऐसा आ गया। जो गाय के बछड़े वन में चरने चले जाते हैं, कम से कम साल भर से बड़ा होता है, तब तक गैया दोबारा ब्याह जाती है और दूसरा बछड़ा हो जाता है। लेकिन गैया अपने हाल की ब्याही बछिया बछड़े को तो लात मार के दूर कर दे रही है, और जो वन से चर के बछिया आई है उसको दूध पिला रही है, क्योंकि उसमें ठाकुर जी हैं, बाल श्री कृष्ण। ऐसी लीला क्योंकि ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को तो शिक्षा देनी ही देनी थी। बाकी सब गौएं सोचती थी कि यशोदा मैया के और यशोदा की गायों के बड़े भाग्य हैं, कृष्ण उनका दूध पीते हैं, अगर हमारे घर में कृष्ण होते तो हमारा दूध पीते। ठाकुर जी बछड़े बछिया बन गए और कृष्ण ही सबका दूध दे रहे हैं गैयों का। और गोपियां सोचती थी नंद नहर के यशोदा रानी के कितने भाग्य, इनके पुत्र बन के कृष्ण आए, यदि हमारे पुत्र होते हम इनको गोद में लेकर अपना दूध पिलाती। भगवान ने उनका भी संकल्प पूरा किया। इसीलिए हम कहते हैं भगवत संबंधी संकल्प करो तो सही, कि कभी ठाकुर जी हमारी गोद में भी खेलें। क्या पता कभी बना दे ब्रज की गोपी, ब्रज का ग्वाल बाल। प्रत्येक गोपी के आंगन में ठाकुर जी हैं। अब ब्रह्मा जी ने तो थोड़ी देर के लिए लीला करी, लेकिन वो पृथ्वी में 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष तक यही लीला होती रही। ठाकुर जी अपने कोई चराने ले जा रहे हैं, अपने कोई चरा के ला रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चला। 1 वर्ष बाद बलराम जी की दृष्टि पड़ी। बलराम जी ने कहा ये क्या बात हो गई, छोटे बछड़ों को छोड़कर गायें बड़े बछड़ों को क्यों दूध पिला रहे हैं। अब तो बलराम जी ने जब ध्यान लगाकर देखा, अरे तो सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। पूछा कन्हैया ये क्या बात है? बोले दादा चुप रहो, ब्रह्मा जी के साथ हमारा खेल चल रहा है। ये जो महात्मा था, ये जो रहस्य था, इसको सांडिल्य महर्षि भी समझ गए। और सांडिल्य महर्षि ने देख लिया इस समय तो सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, सबके घर के बालक। तो सांडिल्य महर्षि ने कह दिया, अरे ब्रजवासियों, इस समय जिसको अपनी कन्याओं का, अपने बालकों का विवाह करना है सब कर दो। 1 वर्ष तक बड़ा सुंदर मुहूर्त है। तो वैसे दिखने में तो और बालकों से विवाह हुआ सब कन्याओं का, लेकिन विवाह वास्तव में किसके साथ हुआ? श्री कृष्ण के साथ। इसीलिए महाराज श्री कृष्ण ने सबके साथ किया है। लोग जो भगवान की रासलीला, महाराज लीला के ऊपर प्रश्न करते हैं, उसका समाधान यहाँ पर है। ये सब भगवान श्री कृष्ण की पाणिगृहीता पत्नियां हैं, क्योंकि पहले 5-7 वर्ष की, 8 वर्ष की अवस्था में ब्याह हो जाया करते थे पूर्व काल में। तो सबका भगवान से विधि विधान से विवाह करवाया था सांडिल्य महर्षि ने। ये रहस्य को हर कोई जानता नहीं। सुखदेव जी ने इस रहस्य का उद्घाटन किया। जब वर्ष भर बीत गया, ब्रह्मा जी देखें कि फिर से वही बछड़े चल रहे हैं, ठाकुर जी वैसे ही सबके बीच खा रहे हैं। बार बार गुफा में जाकर देखें, वहाँ योग निद्रा में सुलाए हुए बछड़े और ग्वाल है। यहाँ आके देखें तो महाराज ठाकुर जी फिर खेल रहे हैं। भ्रमित हो गए, बार बार इधर उधर देखें, यहाँ वहाँ कोई बालक देखा। अब तो मत ब्रह्म मोर की आने विशेषा आकर ठाकुर जी के चरणों में पड़ गए। महाराज मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दो। ठाकुर जी ने बात नहीं करी महाराज ब्रह्मा जी से। 40 श्लोकों में इन्होंने स्तुति की है, लेकिन ठाकुर जी ने बात ही नहीं की। उन बछड़ों को मुक्त कर दिया, ग्वाल बालों को ठाकुर जी अपने में समाहित हो गए, फिर ग्वाल बालों के साथ आ गए। इसलिए 1 वर्ष बाद इन बच्चों ने बताया कि भाई आज घासुर को मारा, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं चला 1 साल बीत गया ब्रह्मा जी की माया से। ब्रह्मा जी जब प्रार्थना कर रहे हैं, चारों मस्तक अपने भगवान के चरणों में रखकर, स्तुति तो बहुत सुंदर है, एक भाव लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठाकुर जी, उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते माधुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे खेदत्यनन्तः। हे ठाकुर जी महाराज, जिस प्रकार माता के गर्भ में कोई बालक होता है, वो हाथ पैर जब चलाता है, माता के गर्भ में हिलता है, तो कई बार माँ को पीड़ा भी होती होगी, कष्ट भी होता है। लेकिन जब बालक का जन्म हो जाता है तो क्या माँ उसको थप्पड़ मारती कि तूने मुझे पेट में बहुत कष्ट दिया? नहीं मारती है। तो हे प्रभु, ये समस्त ब्रह्मांड भी आपके उदर में है, पेट में है,
और मैं आपके ब्रह्मांड के भीतर रहने वाला एक छोटा सा जीव ब्रह्मा हूँ, मैं आपका बालक के समान तो हूँ, आपके उदर में रहने वाला। मेरी इस गलती को आप एक अपने पेट में रहने वाले बच्चे का हाथ पैर चलाना ही मान लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कुछ बात नहीं, बहुत लंबी स्तुति करते रहे। जब भगवान ने कुछ बात नहीं की तो भगवान को प्रणाम करके चले गए। सोचा जब आप कोई गुस्सा हो आपसे, आप बहुत मना रहे हो ना बात करें, तो चले जाओ चुपचाप, कहीं और ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। दोबारा कभी देखो उसका मूड अच्छा है तो फिर उससे बात कर लो। ब्रह्मा जी ने भी सोचा फिर मना ले। तो ठाकुर जी ग्वाल बालों को लेकर घर आ गए। आगे धेनुकासुर के वध की कथा है। ये धेनुकासुर नाम का एक गधा था, गधे का रूप बनाकर तालवन में रहता था। एक दिन ग्वाल बालों ने कहा भूख लग गई है। बलराम जी ने कहा यहाँ वन में कोई वृक्ष हो देखो। कहा भैया तालवन है तो सही, बड़ी सुंदर ताड़ी उसमें से मिलेगी, लेकिन वहाँ एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है जो गधा बन करके रहता है। बलराम जी ने कहा हम देखते। जा करके धेनुकासुर को मार दिया और वहाँ ताड़ के फलों का आस्वादन किया। और शाम को जब ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के साथ घर पे आए तो ठाकुर जी ने आज कहा मैया आज तो हमारे बलराम भैया ने बड़ा ही मेहनत का काम किया है। पूछा क्या काम किया? हरिशरणम, बालक को शांत करवाइए। भगवान कृष्ण कहने लगे मैया आज तो बलराम भैया ने बड़ी ही मेहनत का काम किया, बहुत बहादुरी का काम किया। बलराम जी ने सोचा बताएंगे कि आज धेनुकासुर को मारा। मैया ने कहा बताओ क्या किया। बलराम जी बोले मैं क्या बताऊं, कन्हैया से पूछ लो, अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या करूं। ठाकुर जी पूछा बता बेटा कन्हैया आज बलराम ने कहा क्यों। ठाकुर जी ने कहा मैया आज तो दाऊ भैया ने गधा मार दियो। अब मैया बोलने लगी अरे काऊ शेर को मार दो तो हम भी कहते कोई बहादुरी को काम किया। गधा बेचारा वैसे ही बड़ो सीधो साधो सजार कर चुपचाप खड़े रहे ध्यान लगा के, और गधे को मार दिया तूने, अच्छी बात नहीं। ठाकुर जी ने ये नहीं बताया असुर था। कहा दाऊ भैया ने गधा मार दिया। दाऊ दादा तो गुस्सा हो गए, बोले कन्हैया जा कल में हम तेरे से नहीं आएंगे भैया चराने, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। अब तो महाराज ठाकुर जी यही चाहते थे कि एक दिन की कट्टी है जाए। क्यों? क्योंकि कल को ठाकुर जी को काली का दमन करना था, काली नाग को। ठाकुर जी ने विचार किया ये भी शेषावतार है सर पे, कहीं मैं उसका दमन करूंगा इनको उस पर दया आ गई तो ठीक नहीं रहेगा। भाई महाराज सर पे एक हो जाएंगे, भाई भाई में झगड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले दिन थोड़ा सा झगड़ा करके दूर कर दिया। अब दूसरे दिन ठाकुर जी गैया चराए हुए ले ही नहीं गए बलराम जी को साथ में। बलराम जी नाराज में है, नाराजगी में है। इधर तो बड़ी विचित्र लीला हुई। जो कालिंदी यमुना नदी है ये काली नाग के विष से महाराज दूषित हो रही है। इतना विष है काली दह पे कि आकाश में कोई पक्षी उड़ करके जाता है तो विष की लपटों से और वह भी मूर्छित होकर के जल में गिर पड़ता है। कई गैया उस जल को गलती से पी लेती तो मर जाती। कोई पथिक मार्ग से चलने वाला गलती से उस जल को पी लेता जिसे पता नहीं है काली नाग है, उसकी मृत्यु हो जाती। भगवान ने यमुना जी को शुद्ध करने का विचार किया और ग्वाल बालों के साथ और गेंद और बॉल का वो खेलने लगे थे खेल। और गेंद का खेल खेलते खेलते ठाकुर जी ने जानबूझकर गेंद उछाल करके काली दह में डाल दी। अब तो ठाकुर जी के सखा श्री दामा कहने लगे कन्हैया मैं तो वही बोले दूंगा। होता है बचपन में ऐसा, अरे भाई तुमको नया दिला देंगे, बच्चे कहते ना मुझे तो मेरी चीज चाहिए भाई। अब ये तो जिद करने लगा मुझे मेरी ही बॉल ला करके दो, मेरी गेंद ला करके दो। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात, चाहते थे ठाकुर जी इसलिए जिद करवाई। कदम्ब वृक्ष के ऊपर ठाकुर जी चढ़े हैं और चढ़ करके ठाकुर जी ने महाराज छलांग लगा दी यमुना जी में। अब जो बालक अभी तक कह रहा था मेरी गेंद लाओ, जब देखा कन्हैया कूद गए, अब उसको विषय की गंभीरता का पता चला रही है तो विषैला पानी है और कन्हैया इसमें कूद गए, हमें डांट पड़ेगी। दौड़ कर जाकर सब ब्रजवासियों को सूचना दी कन्हैया उस विष से भरे हृदय काली हृदय में कूद गए। समस्त ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। मैया यशोदा तो बार बार पछाड़ खा करके मूर्छित हो जाती कि मेरे कन्हैया की रक्षा कैसे होगी। बलराम की हिम्मत बताते माँ चिंता मत कर कन्हैया आ जाएगा। वहां तो भीतर ठाकुर जी जब पहुंचे देखता काली नाग सोया हुआ है। उसकी पत्नियां जो नाग पत्नियां हैं वो भगवान कृष्ण का सुंदर स्वरूप देख करके आश्चर्य कर रही हैं कि ऊपर से उड़ने वाले पक्षी गिर जाते हैं मर करके, और ये कैसा बालक है जो इस विषैले जल के भीतर भी जीवित चल करके आ रहा है। इसको श्वास लेने में भी कोई अवरोध नहीं हो रहा है। हो न हो या कोई दैवीय शक्ति से युक्त बालक है।
विचार करती कहती अरे बालक, अभी तो आप आ गए हो, लेकिन अब लौट जाओ, अभी हमारे पति सोए हो, ये जग जाएंगे तो आपको मार डालेंगे। ठाकुर जी ने कहा इसको जगा नहीं तो मैं आया हूँ। जोर से इसकी पूंछ में प्रहार किया, सोया हुआ था ऐसे तिलमिला करके उठा, ठाकुर जी के ऊपर जोर से विष की फुफकार मारी। ठाकुर जी का क्या होना था महाराज, विष से कुछ नहीं। इसने अपनी पूंछ से लपेट दिया भगवान को। सर्प की शक्ति पूंछ में होती है, पूंछ से पास बांध लेता है, नाग पास में था, राम जी को भी बांध दिया था। ठाकुर जी को जब पास में बांधा, ठाकुर जी ने अपने शरीर को बढ़ाया तो इसकी पूंछ की हड्डी चट चट करके टूटने लगी। तुरंत इसने बंधन ढीला कर दिया। भगवान एक छलांग लगा कर उछलकर और इसके फनों के ऊपर कूद गए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं यद यद छिरो न नमते सतैक शीष्णा, 101 सिर थे इसके, लेकिन जो सिर ऊपर को उठाता उसी के ऊपर जोर से अपने चरण का प्रहार करते और उसी मुख से रक्त का वमन होने लग जाता। तत्तन्मर्द खरदंड धरो कृपातई, अपने चरण के प्रहार से उस सिर को दबाते रहते, फिर दूसरा सिर उठाता, फिर दबाते रहते, साथ में ऊपर उसके फनों के ऊपर नृत्य भी करने लगे ठाकुर जी। सूरदास जी महाराज ने इसको बड़ा सुंदर लिखा है कि तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत खम 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 खनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग वधू आरी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नंदारद मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जान, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। एक एक सिर पर महाराज भगवान ने दिव्य तांडव नृत्य किया। अब तो मूर्छित हो गया, अधमरा सा हो गया या काली। भगवान इसको दंड देना चाहते थे। जब थोड़ा सा होश में आया, भगवान से कुतर्क करने लगा। भगवान से कहता वयम खलासोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा, हे प्रभु हमने सुना है कि आप इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, सबको बनाने वाले। ठाकुर जी बोले हाँ हमने ही बनाया। बोले महाराज तो हम सर्पों को भी आपने ही बनाया होगा। भगवान ने कहा बिल्कुल मैंने बनाया। बोले महाराज तो हमारे मुख में जहर भी तो आप ही ने भरा होगा। ठाकुर जी ने कहा हमने भरा। बोला फिर हम क्या करें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमारे मुख में जहर ही है तो हम अमृत कहाँ से लाए। आपने विषधर हमको बनाया है। अरे हमारी तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग हमें देख लेते हैं, हम सीधे रास्ते भी जा रहे हो तो लोग मारे बिना छोड़ते नहीं, इतना हमसे बैर करते हैं। इस जहर के कारण हमारा जीना कैसा मुश्किल है आप जानते हो। ठाकुर जी ने कहा अच्छा हमसे कुतर्क करते हो, तुम्हारे मुख में जहर भी दिया है, लेकिन तुम सर्पों के निवास के लिए हमने दिव्य एक रमणक द्वीप का निवास निर्माण किया है। सब सर्पों को वहाँ रहना चाहिए, तुम वहाँ से यहाँ क्यों आ गए। गलती स्वीकार की। कहा महाराज वहाँ आपके जो वाहन है गरुड़ भगवान वो मुझे मार डालेंगे, गरुड़ सर्प को खा देंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे सिर में मेरे चरणों के चिन्ह बन गए, अब तुम्हें देखेगा तो प्रणाम करके चले जाएंगे गरुड़। चिंता मत करो, ब्रज को छोड़कर रमणक द्वीप वापस चले जाओ। ने यमुना जी को छोड़कर और काली
रमणक द्वीप चला गया, यमुना जी शुद्ध हुई हैं। आगे बकासुर, अगासुर आदि, वत्सासुर आदि कई महाराज दैत्यों का भगवान ने मर्दन किया है। दावाग्नि एक बार वन में गाय चराते चराते अग्नि लग गई और ठाकुर जी ने उस अग्नि से भी समस्त बाल बालों को बचाया। ये गोपियां एक दिन आपस में बैठे बैठे और विचार कर रही हैं। क्या विचार करती हैं गोपियां? गोपियां कहती हैं, अभी सखी ये बंसी बड़ी सौभाग्यशाली नहीं है। कैसा भगवान का स्वरूप है। अबरहा पीदम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बोले ठाकुर जी बरहा पीलम, अपने मस्तक पर महाराज मोर का मुकुट धारण करते हैं और नटवर वपु, नृत्य करने वाले नटों में श्रेष्ठ भगवान का स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, कहते हैं कर्णयो में द्विवचन है, दोनों कानों में, और कर्णिकारम एक कनेर का फूल है। क्या दोनों कानों में एक कनेर का फूल क्यों कह दिया? कहते महाराज ये कनेर का फूल भगवान रखते हैं कान में, ये भगवान का संकेत पुष्प है। जब सुबह सुबह ठाकुर जी अपने घर से गैया चराने निकलते हैं तो मैया बाबा के सामने गोपियां पूछने में संकोच करती हैं कि ठाकुर जी आज किस तरफ आप गैया चराने जा रहे हो, हम आपका दर्शन करने वहीं आएंगे। ठाकुर जी को इस दिशा में जाना होता है तो इस कान में फूल लगा देते हैं ऐसे, तो गोपियां समझ जाती हैं ठाकुर जी यहाँ जा रहे हैं गैया चराने, और जब इधर जाना होता है तो इस कान में कनेर का फूल रख लेते हैं। इसलिए कहा कर्णयो कर्णिकारम, संकेत पुष्प है भगवान का। विभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ती च माला, सुंदर चमकता हुआ स्वर्ण के समान पीताम्बर ठाकुर जी धारण करते हैं, और वन में होने वाली जो वैजयंती है उस वैजयंती की माला को ठाकुर जी धारण करते हैं। रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे, वंशी के उन छिद्रों को अपनी उंगलियों से बजाते हुए और उसमें अपने अधरामृत की अधर सुधा रस को फूंकते हुए वंशी का नाद करते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद कीर्ति, नंगे पैर भगवान इस वृंदावन में इस प्रकार भ्रमण करते हैं। गोपियां कह रही, अरे सखी ये बंसी हमारी सौतन है, हम तो दिन भर ठाकुर जी को देखने की आस लगाए घर के कार्यों को करती हैं, सब करती हैं, तब जाके कभी एक बार सुबह ठाकुर जी गैया चराते समय दिख जावे, जाते समय एक बार आते समय दिख जावे, कभी किसी का भाग्य अच्छा हो तो एक आध बार दिन में दर्शन हो जावे। लेकिन ये बंसी कैसी सौभाग्यशाली है, ये तो निरंतर जब चाहे तब ठाकुर जी की तो कमर में ही जो है खुशी रहती है फेंट में, और जब चाहे ठाकुर जी के होठों से लग जाती है, ठाकुर जी के अधरामृत का पान करती है। इस बंसी ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया? दूसरी गोपी कहती, अरे सखी ये बंसी साधारण नहीं है, इस बंसी ने बड़े पुण्य किए हैं, बड़ी तपस्या की। क्या तपस्या की? बोले पहले इसने अपना घर बार परिवार छोड़ा। कैसे घर बार छोड़ा? बोले वो बांसों के झुंड में जहाँ होती थी वही इसका परिवार था, वहाँ से काट करके इसको यहाँ लाया गया, तन कटवायो। उसके बाद ये भीतर से पूरी खोखली होगी, कोई गांठ होगी तो नहीं बजेगी, और उसके बाद प्रत्येक अंग को गरम गरम लोहे की सीख से महाराज क्षेत्र किया जाता है। इसने बड़ा त्याग किया, पहले परिवार का संबंध तोड़ दिया, उसके बाद अपने शरीर की आशा को भी, शरीर को भी महाराज छिद्र करवा दिया, शरीर को कटवा पिटवा लिया, और भीतर से पूरी खोखली है, इसके मन में कोई कुछ नहीं है। इसलिए भगवान को यह अत्यधिक प्रिय है। मानो भगवान का यदि प्रिय बनना हो तो मन में सब विषय भावनाओं को खाली करके हृदय को बांसुरी की तरह खोखला कर देना पड़ेगा, कुछ नहीं है इसमें, तब जाकर ठाकुर जी हृदय में प्रविष्ट होते हैं। गोपियां कहती हैं इस बंसी के बड़े सुंदर सौभाग्य हैं। क्या सौभाग्य हैं? कहते हैं ब्रज जीवन होठन के तकिया, अलकावली चवर डुरावती है। ये जो ब्रज जीवन श्री कृष्ण हैं, इनके होंठ के हैं, बोले बंसी के लिए तकिया हैं।
ये बंसी भगवान के होंठों में तकिए की तरह सिर रख करके सोई रहती है हमेशा। अब भगवान अपनी उंगलियों से इसके पैर दबाते रहते हैं, बंसी बजाते हैं ठाकुर जी उंगलियों से। भगवान की अलकावली ऐसे हिलती है, इससे बंसी को हवा होती रहती है। अरे बंसी, इतना सुख पा करके भी तुझे नींद नहीं आती, रात में बज जाती और हमारी नींद तू खराब कर देती है। इस प्रकार से गोपियाँ ये बंसी के सौभाग्य की सराहना करती हैं। वेणु गीत है बहुत सुंदर। आगे चीरहरण की लीला है। गोपियाँ कात्यायनी देवी का पूजन कर रही हैं कि श्री कृष्ण हमारे पति हो जाएं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी और नंद गोपसुतम देवी पतिम में गुरुते नमः। लेकिन इनसे गलती हो रही थी, ये बिना वस्त्र के गंगा यमुना जी के जल में स्नान करती थी। ठाकुर जी ने विचार किया मेरी भक्ताएं हैं, इनसे अपराध हो रहा है जल के देवता का। जल में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, शरीर में वस्त्र रहना चाहिए कुछ न कुछ। इसलिए इनको शिक्षा देने के लिए भगवान ने चीरहरण की लीला करवाई, समझाया। भगवान सूर्य को प्रणाम करवा कर प्रायश्चित करवाया और वस्त्र प्रदान कर दिए। आगे महाराज एक दिन ठाकुर जी ने देखा कि मैया यशोदा और रसोई में मुंह में कपड़ा बांधकर, शरीर में सुंदर नए वस्त्र, नई रेशम की साड़ी धारण करके और दिव्य दिव्य पकवान बना रही, भोजन बना रही। ठाकुर जी जाकर मैया की साड़ी पकड़ के कहेंगे मैया आज बड़ी खुशबू आ रही है रसोई में, कहाँ बना रही है? मैया ने डांट दिया, दूर हट, मुझे छू मत, तू कहाँ कहाँ खेल के आयो पता नहीं, मैंने सुंदर स्नान करके नए वस्त्र धारण किए। ठाकुर जी ने कहा भी हमसे भी कौन ऐसा विशेष आ गया जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है? क्यों मैया, किसके लिए विशेष रसोई बना रही हो? कहा जय जय की पूजा के लिए रसोई बना रहे। ठाकुर जी ने कहा हमसे बड़ो जय जय कौन है भैया? मैया ने कहा मैं ज़्यादा ना बोलूँगी, मुंह से छींटे पड़ जाएंगे भोजन में। बाबा बाहर बैठे, बाबा से पूछो। नंद बाबा के पास पहुँचे ठाकुर जी और कहा पिताजी आज ब्रज में किसके पूजन का विधान हो रहा है? नंद बाबा कहते हैं पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया। वर्षा के जो अधिकारी, जो स्वामी हैं, देवता इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं इंद्र, उन्हीं के अधीन वर्षा रहती है। इंद्र जब प्रसन्न होंगे तब बारिश करेंगे तो हमारा घास उगेगी, अनाज फसल उगेगी, तब हमारे पशु उस फसल को खाएंगे, ये घास को खाएंगे और उस अनाज को हम लोग खाएंगे। ठाकुर जी ने कहा अच्छा तो पिताजी ये बताओ, अगर आप तो देवराज इंद्र की पूजा करो और बगल वाले काका उनकी पूजा ना करें तो आपके खेत में बरसेंगे और उन काका के खेत में नहीं बरसेंगे का? नंद बाबा ने कहा भैया तो कहनो का चाहे हमें सीधे सीधे बताए। ठाकुर जी कहते हैं मैं यही कहना चाहता हूँ कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख और भय क्षेम यह सब मिलता है, कोई देवता इसमें कुछ देने वाले नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप इंद्र का पूजन मत करो। हमारे तो गिरिराज जी जिसकी तलहटी में हमारी गैया चर के आती है और हमें सुंदर मीठा दूध देती है जिससे मक्खन बनता है, हमें गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। नंद बाबा ने कहा भैया आज तक तेरी बात हमने कोई टाली नहीं है कन्हैया, जैसो तू कहे। कुछ बालवानों ने, कुछ और गोपों ने कहा भैया देखो इंद्र के यज्ञ का निवारण करना ठीक नहीं, इंद्र कोप करेगा। नंद बाबा ने कहा होगी सो देखी जाएगी, जैसे हमारा कन्हैया कह रहे हो वही करते। लेकिन कन्हैया हम तो गिरिराज बाबा के पूजन की विधि को जानते नहीं है। ठाकुर जी ने कहा हमारे गिरिराज बाबा बड़े सीधे साधे, उनको ज़्यादा पूजा के मंत्र नहीं चाहिए, ज़्यादा विधि नहीं चाहिए, बस हमारे गिरिराज बाबा को भोग प्रिय ठाकुर जी, उनको बढ़िया भोग लग जाए, दिन में 56 भोग लगे, उसी में हमारे गिरिराज बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहा फिर कैसे पूजन होगा, कौन करेगा पूजा? ठाकुर जी ने कहा मैं उनका पुजारी हूँ और चलो गिरिराज जी की ओर, जिसके घर में जो जो सामग्री बन रही है उसी को बनने दो, बैलगाड़ियों में उसको सब इकट्ठा करो रखो और महाराज गिरिराज जी की ओर चल पड़ो। 7 कोस के गिरिराज जी हैं। अब तो समस्त 56 भोग की सामग्री, 56 भोग तो नाम है, और करोड़ों ब्रजवासी, अनंत अनंत ब्रजवासी, सबके घर से अनंत अनंत सामग्री और जिसकी कोई गिनती नहीं, पारावार नहीं, ऐसे दिव्य दिव्य भोग व्यंजन। कहा भैया तेरे गिरिराज जी अगर एक मूर्ति होती तो वाके सामने पर्दा लगा करके भोग लगा देते। ये तो इतने बड़े पर्वत हैं, गिरिराज पर्वत 7 कोस के 21 किलोमीटर लंबे चौड़े, और इनको कैसे भोग लगाए? कन्हैया ने कहा पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। यमुना जी से जल लाने लगे, 2-4 बाल्टी लाए, बोले तेरे देवता की तो मूंछों गीली नहीं, वही नहला करके। अब इतने पर्वत को कितने बाल्टी पानी से नहलाएं? हम सब थक जाएंगे यमुना जी से जल लाते लाते, यमुना जी बड़ी दूर है। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो। गंगा माता का आह्वान किया
और माँ गंगा ठीक गिरिराज जी के मध्य में तलहटी में प्रकट हो गई, जिनको हम मानसी गंगा कहते हैं। बोल मानसी गंगा की जय। अब तो मानसी गंगा से सुंदर अभिषेक किया गया गिरिराज जी का। और महाराज का भोग कैसे लगेगा? ठाकुर जी ने बड़ी लीला करी। एक स्वरूप से तो बालकृष्ण रूप से यहाँ है, अपने ही जैसा एक स्वरूप गिरिराज जी के पर्वत के ठीक ऊपर वहां बना दिया। कहा देखो आप सबसे प्रसन्न होकर, और हमारे गिरिराज बाबा ने आपको साक्षात दर्शन दे दिए। वो तलहटी के ऊपर और पर्वत के ऊपर ठाकुर जी दर्शन दे रहे। सब ब्रजवासी नतमस्तक हो गए, बोले कन्हैया तेरो देवता तो बड़ो जोर को। हमारे बचपन से बुढ़ापा आ गया, सबरे बाल सफेद रह गए, हमने आज तक इंद्र को दर्शन होना ही क्यों स्वप्न में भी, और तेरो देवता ने तो एक बार में ही हमको दर्शन दे दिया। आज से तो हम इन गिरिराज बाबा का ही पूजन करेंगे। अब भोग कैसे लगे? ठाकुर जी ने कहा हमारे देवता को पर्दे की आवश्यकता नहीं, इतना बड़ा पर्दा कहाँ से लाओगे? बोले सप्तकोश गिरिराज में चारों ओर से अपने अपने बर्तनों में, जिन बड़े बड़े कड़ाहों में, जिन बर्तनों में जो सामग्री लाए हो, सब सजा दो गिरिराज जी की परिक्रमा में, और आप अपने नेत्र बंद कर लो, वही पर्दा हो जाएगा। सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, और महाराज देखते ही देखते गिरिराज भगवान ने सारे पात्र सपाचट कर दिए खाली। मनसुखा जो भगवान को सखा बाने एक आंख खोल के देखी, अरे कुछ नहीं बचा हमारे लिए, इतनी दूर से भोजन लेकर के आए, थकान भी लग रही, हम तो सोच रहे भोग लगाए कि कुछ खाएगा तो मिलेगा। कहा कन्हैया धीरे से हिला करके, बोले हाँ कन्हैया तेरो देवता है तो बहुत अच्छो, लेकिन है बहुत दिनान को भूखो, या न तो कछु ना छोड़ो हमारे लिए सब खाएगा। ठाकुर जी ने कहा नेत्र बंद करो सखा, ये गिरिराज जी परिपूर्ण करने वाले देवता हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यहाँ कुछ भी अपूर्ण नहीं रहता है। नेत्र बंद करो, ये जितना भोग लगाते हैं उससे अनंत अनंत गुना करके प्रदान कर देते हैं। जैसे ही नेत्र बंद किए ठाकुर जी की लीला से फिर से सारे पात्र और दिव्य प्रसाद से भर गए। बोल गिरिराज महाराज की। अब तो गिरिराज जी को दिव्य 56 भोग लगाया गया। आपने सब सामग्री रख दी 56 भोग की? अच्छा ऊपर ही रख, यहाँ पर भी प्रसाद की व्यवस्था की गई, जो भी भोग लगे हो। आइए हम सब लोग एक भजन गावें जो ब्रजवासी प्रेम से गाते हैं। सब लोग मन से गिरिराज जी की ओर चलो। आज हमारा मन मान नहीं रहा है, हम तो सब गिरिराज जी की ओर जाएंगे। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा।
छप्पन भोग लगाओ मेरे वीर।
एक भजन और गाएंगे। ये नाच तो रहेगा महाराज जी। वो आप भजन का आनंद लीजिए जिसका मन ठाकुर जी के चरणों में लग रहा है। ब्रजवासी जो है ये नाट पूजन में गए तो नाचते बह गए सब, और यहाँ ऐसे बैठे शाम है सब नाचते झूमते भये गाते भये। चलो छटा तेरी तीन लोक पे न्यारी है, गोवर्धन महाराज सदा तेरी लोक पे न्यारी है। गोवर्धन महाराज तेरी तीन लोक पे न्यारी है, गोवर्धन महाराज सदा इस भजन के बाद आरती होगी, इसलिए पंडित जी कह रहे हैं आप नाच लो, जिनको भी नाचना खड़े हो सकते हो आप। अब कथा नहीं होगी, आरती होगी, खड़ी है इसलिए ठाकुर जी की आगे शर्म नहीं करनी चाहिए। ये जो बाहर जा रहे व्यक्ति से निवेदन है 5 मिनट अभी आप यहीं रहे, अभी प्रसाद नहीं बांटे, 5 मिनट का समय और देंगे। अभी प्रसाद रोक दीजिए थोड़ा सा, 2 मिनट का समय, 2 दिन की बात है, थोड़ा सा 5 मिनट लीजिए, आनंद लीजिए उत्सव का। संत जन पड़े रहे जमोर, संत जन पड़े शिखर की पपैया करे कोकिला सोन, उतरी राजा की महिमा भारी है, गोवर्धन आरती शुरू हो, आरती प्रज्वलित। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पहले आरती हो रही है, माताएं सभी पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, और आरती की सीना झुकने ना करें, प्रेम से आरती करें। कल की सूचना, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आरती से पहले कल की सूचना, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव दिव्य आयोजन आपके अपने क्षेत्र में बहुत सुंदर चल रहा है। पूज्य महाराज श्री के द्वारा, मधुर कंठ के द्वारा
एकदम रसपान अमृत की धारा बह रही है और हम सभी लोग अनुग्रहित हो रहे हैं। कल की कथा षष्ठम दिवस की कथा है। षष्ठम दिवस में पूज्य महाराज श्री के मधुरकंठ के द्वारा भगवान कन्हैया जी के रासलीला का वर्णन बहुत ही सुंदर कल की कथा है। और अंत में जो उत्सव हम सभी लोग मनाएंगे रुक्मणी कृष्ण विवाह उत्सव। तो सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर जैसे अपने बालकों में रिश्तेदारी में इधर उधर श्रृंगार करके जाते हो वैसे तैयार होके आना सब बाराती बन के आना है कल ठाकुर जी के ब्याह में। तो सभी लोगों को निमंत्रण, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सबने आना है। कल का प्रसाद रसगुल्ले का प्रसाद होगा तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे। पाग बनी पट पावन बरोराली को वेश जब के बिहारी लाल की तोड़ आरती वे बाके बिहारी आपको मना
आत्माभिवंदनम आरोग्यार्थयात्माभिवंदनम। ओम जग्नेन जनमय जन्नदेवास्तानि धर्मान् प्रतवान्यासन्ना तेहनागम महिमानः सजन्तद्रपूर्व